आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा जी आई हैं अपने लिविंग रूम का व्लॉग लेकर। अब देखिए इनकी जो बुआ है यानी फूफी हैं, वो इनके लिए जो गिफ्ट लेकर आई हैं। असल में वहाँ बच्चे के लिए सारे गिफ्ट भेजे थे, तो अब बच्चे की बुआ के लिए भी वो गिफ्ट लेकर आई हैं। और गिफ्ट में वो खाना खाना लेकर आई हैं, बिरयानी लेकर आई हैं, रायता लेकर आई हैं, इवन देन कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हैं। और पजेब और कपड़े, दोनों के लिए कपड़े, यानी फ़नी के लिए भी कपड़े, उसके लिए भी कपड़े, अच्छे कपड़े लेकर आई हैं अपनी तरफ से। जैसे कि वहाँ पे इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर लेकर आई हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये इसी घर की लड़की हैं। क्या लड़कियाँ ऐसा ही होती हैं? क्या लड़कियों को वाकई में इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है अपने भाइयों से, अपनी भतीजी से, अपने भतीजों से, इन सब से इतना प्यार होता है? और एक ये लोग हैं, इनको मतलब उनका बिल्कुल भी नहीं है कि उनको किसी भी तरीके से अपने पास बुलाना चाहें। भई अगर आपके सगे हैं, आपके खून के रिश्ते के हैं, तो वो आएँ आपके पास में। शादी से पहले वो लड़की उस घर की ही लड़की होती है, उसके सुख-दुख जो है सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये फिर कैसा हो जाता है कि इतने टाइम बाद में जब वो बुआ बन जाती हैं या ये कहिए कि बच्चे-वच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनका जो उस घर के अंदर जो इज़्ज़त है, ये आना-जाना है, वो एक अपने आप में एक सवालिया निशान बन जाता है। और एक तरफ़ा प्यार तो देखो उनके लिए भी तो यही बात है ना, उनके भी बच्चे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, शादी हुई है और वो भी अपने घर में बहुत सारा समय देते हैं। देखिए उसके बाद में भी आपके लिए देखो हर रिश्ता निभा रही हैं, वो हर टाइम पर, मतलब जो जिस टाइम पे जो करना चाहिए वो कर रही हैं और दे रही हैं। और जो भी उनके पास साधन है, ये भी नहीं कि उनके पास साधन ज़्यादा है या कम है, और किसी भी तरीके से अपना सामान जो आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ-साथ जो है वो हम मुंबई तक पहुंचा रही हैं। तो आप देखिए ना ये प्यार जो है कैसा प्यार है, और बदले में क्या मिल रहा है वो भी आप सबके सामने है। इसमें आप कोई छुपाने और छुपने वाली बात नहीं है। जो भी इनके जो सपोर्टर्स और व्यूअर्स हैं, वो खुद अपने आप देखें और अपने आप देखें कि ये कर क्या रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। और डब्बा की बात देखिए, वो ये सब चीज़ें गिफ्ट लेने के बाद में वो थोड़ा-सा ये कहती है कि नहीं, 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 हम आपसे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे! ठीक है, आपको भार लग रहा है, ये सब लग रहा है, पर उनका दिल तो देखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपने दिल से अगर छोटी से छोटी भी चीज़ लाएँ, उसको माथे से लगाइए, छूमिए, उनको अपना प्यार दिखाइए, उनके गले में बाहें डालिए। यही एक फ़र्ज़ बनता है एक छोटों का, अपने बड़ों को प्यार दिखाने का। और 101% अपना प्यार दिखाइए, जिससे उनको लगे कि भई उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है और उनको पसंद आया है, इससे और ज़्यादा खुशी मिलती है। हिंदुस्तानी परंपरा में एक और भी चीज़ होती है, सुहाग की जो चीज़ें निशानियाँ होती हैं उनमें चूड़ियाँ होती हैं, और इसी तरीके से जो सुहाग की निशानी में होती हैं ये बिछुए कह लीजिए, जो पैरों में पहने जाते हैं, ये ज़रूर पहने जाते हैं। कुछ लोग इसको टूरिंग भी बोलते हैं। और यहाँ ये भी है कि कुछ मुस्लिम्स जो है ना, वो इसको पहनने में अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसको सुहाग की निशानी माना जाता है। और अगर इनके यहाँ परंपरा है कि भाई ये चीज़ पहनी जाती है और आप इतने दिन से नहीं पहन रहे, तो बड़ा अचंभा सा लगा कि क्योंकि इस घर में एक सास भी है और उस घर में एक माँ भी है जो बहुत बड़ी है। लेकिन कभी भी इन लोगों ने इस बात को नोट नहीं किया कि भाई शादी होने के बाद में ये लड़की ये चीज़ें पहनती नहीं है। जबकि वो जो एक और जो ज्ञान की देवी है ना इनके घर में, ठीक है, अगर आप उसके ध्यान दीजिए, वो भी ये पहनती है। वो भी ये समझती है कि शादी हो गई है तो ये लड़कियों को पहनना चाहिए। तो इस तरह से कैसे मिस हुआ और कैसे ये मतलब बात भूल गए, ये कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, मैं ये कह चुका हूँ कि कुछ मुस्लिम्स में इसका रिवाज नहीं होता, उनको अच्छा नहीं समझते ये पहनना। देखिए जिनमें होता है, जैसे कि इनके घर में होता है, तो फिर ये चूक कैसे गए? मतलब ये एक मतलब परंपराओं से अलग हट के बात करते हैं, रिश्तों को निभाने में कसर छोड़ देते हैं ये लोग। अब देखिए फ़नी भाई की इतनी इज्जत है कि वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि अगर वो कोचिंग खोल लें, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो पीछे की तरफ से टॉप आएँगे वो, यानी कि वो सारे फेल हो जाएँगे। भाई वाह! कम से कम जो आज बाकी सब लोग भी जान गए आपके साथ-साथ कि कितने पढ़े लिखे हैं और आपकी नज़र में क्या है इनकी इज्जत। और जो इनके ख़ास फैन्स हैं वो ज़रा इन्हें बता दें कि ये जो पूछ रही हैं कि लिविंग रूम है कि ड्राइंग रूम है और दोनों में क्या फ़र्क होता है, प्लीज़ इनको समझा दीजिए जिससे कि इनसे गलती ना हो। अब सिंपल चीज़ तो यही थी कि ड्राइंग रूम में ड्राइंग की जाती है, लिविंग रूम में रहा जाता है, इतना काफ़ी था वही। लेकिन
आप लोग समझा दीजिएगा कि होता क्या है ये दोनों। ये जब पढ़ाई की थी तो तब थोड़े से नंबर ज़्यादा आ जाते, तो ये पता लग जाता है कि आपके पास मोबाइल है, और इस मोबाइल में गूगल भी होता है। इस गूगल पर डालिए, आपको पूरी पूरी डेफिनेशन उसकी हिंदी में चाहेंगे हिंदी में मिल जाएंगी, इंग्लिश में चाहेंगे इंग्लिश में मिल जाएंगी। लेकिन मोबाइल का उपयोग तो किसी और कामों के लिए होता है, बाकी कामों के लिए तो होता नहीं है, तो इसलिए वो पता करना बड़ा ही मुश्किल है। अब एनसाइक्लोपीडिया तो इनके पास है नहीं, तो एनसाइक्लोपीडिया की बजाय इनके फैंस जो ना वही एनसाइक्लोपीडिया हैं, वो सारी सारी बात बता देंगे इनको। अब बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, पर बबल फोड़ने का जो आनंद है वो तो अपने आप में अलग ही है। काम चाहे एक साइड हो जाए, पर पहले बबल फोड़ो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर उसको संभाल के रख लिया जाए तो आगे टाइम पास के लिए तो और भी अच्छा टाइम पास है। और इसी सीरीज़ में एक और मसला हो गया। अब जो घड़ी खोली तो उसके जो टाइमिंग है वो किस में है? क्या रोमन और रशिया एक ही होता है? पर ये तो किसी को पता नहीं। तो भैया ये भी आप गूगल कर सकते हो कि रशिया और रोमन जो है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, वो एक नहीं। उसमें 5,000 रुपये की शर्त लगा के 5,000 रुपये बेकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब फ़ोटो शूट के लिए जो जगह सेलेक्ट करी वो ऐसी जगह सेलेक्ट करी कि जहाँ चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही थी, और वहाँ पर है एक शौचालय, सुलभ शौचालय, और वो सुलभ शौचालय पे ताला लगा हुआ है। तो आप समझिए कि वहाँ पर आसपास क्या हो रहा होगा जो इतनी बदबू आ रही है। और वहाँ पे आप फ़ोटो शूट करने के गए हैं और साथ साथ कैमरा लेके गए हैं, तो जो आसपास के लोग हैं वो आपको अजीब निगाहों से तो देखेंगे, क्योंकि उनका काम कुछ और करने आए हैं और आप यहाँ पे आके कुछ और कर रहे हैं। आखिर वो अपने तरीके से जिएंगे और आप अपने स्टाइल में जी रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको अपनी चीज़ें सीखने का कितना शौक है, बनाने का कितना शौक है। और ऐसे तो इसी तरीके से इसी एज पे लोग सीखते चले जाते हैं, बिगाड़ते हैं, पहली बार तो बिगड़ता ही है। तो उसमें क्या है, कभी साइकिल चलाना शुरू कीजिए तो एक बार तो गिरते ही हैं ना, तो इसलिए वो गड़बड़ तो होती है। लेकिन उस गड़बड़ के बाद में साइकिल चलाना सीख जाते हैं, और यानी कि बनाना सीख जाते हैं, और इसी तरीके से कुछ सब चीज़ें धीरे धीरे करके आ जाती है। पर यहाँ बात ऑपोजिट है, ये छोटे बच्चे हैं, और जो बड़े हैं वो इनसे भी छोटे बच्चे हैं, वो आज भी जो है उस तरफ नहीं सीख रहे हैं। अब देखिए, दीवान खाली करते समय इन्हें खजाना मिलता है जिसमें इनकी शादी की ड्रेस मिलती है, जो लहंगा है, चुन्नी है, वो पूरी की पूरी ड्रेस मिलती है। बड़ा खुश होकर बताती हैं ये मेरी शादी की ड्रेस है और मैं इसे पहनूंगी। और उसके बाद में वो जो बच्ची आई हुई है, वो जब डोनाल्ड बनाने के बाद में वो जा रही है, तो तब उसको ये कहती हैं कि भाई तुम्हारा जो है कल तुम्हारा बर्थडे है, और तुम्हारे बर्थडे पे मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि भी आप ये जाने वाली हैं वहाँ पर, अपने मुंबई जाने वाली हैं। 2-3 बार कह चुकी हैं इस ब्लॉग में, मैं चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी, तो ये मुंबई जाने वाली है। तो वही लहंगा और चुन्नी वाली जो ड्रेस है वो उसको गिफ्ट में दे दी जाती है कि भाई ये वाली ड्रेस आप पहन लेना। क्यों मैडम, आप वो वाली ड्रेस क्यों दे रही हैं? आपने ही तो कहा था कि ये पहनेंगी। मैं तो आप सोच के देखिए ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि अब ये ना तो ये आ पाएगी, और दूसरी बात ये है कि ना ही इनका दिल है। आप उसको ऐसी ड्रेस दे रही हैं जो अपनी ड्रेस है, गिफ्ट में आप कुछ और दीजिए, बर्थडे है उसका। ये ड्रेस आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आप वो उस ड्रेस को एज ए बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैडम, आप कितना अनफेवर करेंगी और कितना गलत करेंगी, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कि एक तरफ तो आप इतना कमाते हैं, ये सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप काफ़ी चीज़ें बांटती भी हैं, करती भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ आप एक बार यूज़ कर चुके हैं उसे किसी को एज ए गिफ्ट ना देकर आप वैसे दे सकते हैं, लेकिन गिफ्ट अगर किसी को दें तो डेफिनेटली वो गिफ्ट इस तरह का गिफ्ट नहीं होना चाहिए, चाहे ये छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। और लास्ट में जिसके नाम से ये व्लॉग बनाया गया था, लिविंग रूम के दर्शन कराए जा रहे हैं, टूर कराया जा रहा है। लेकिन ये लिविंग रूम जो आप दिखा रहे हो, चलो जैसे भी आपको जो पसंद है वो अच्छा है, ठीक है। वो बाकी आप जो इतने सेलेक्टिव करके लेकर आए हैं, तो टोटल मिला के इंटीरियर उतना अच्छा लग नहीं रहा है। हाँ, लेकिन आपको आदत पड़ गई है अपनी भाभी की कॉपी करने की। आप हर चीज़ को कॉपी करती हैं, जैसी भाभी करती हैं वैसा आप करती हैं, और उसी तरीके का आपको भी ज्ञान देने की आदत हो गई है। एक एक चीज़ को आप कैसे इलस्ट्रेट करके बता रहे हैं कि आपने क्यों, कैसे, क्यों करा, आपने वो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में जब हमने सजेशन दिया था कि आप गैस चूल्हे को का ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ग्लास का आपको सेल्फ को चेंज नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट वो इनके दिमाग में आया, या ये कहिए कि वो इन्होंने मान लिया और वैसे ही उन्होंने कर भी दिया है।
और साथ साथ एक और प्रॉमिस कर रहे हैं कि भी प्लास्टिक बैग्स अब हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये सब जो है दिखाने के लिए अब आप देखिएगा प्लास्टिक बैग्स फिर दोबारा से कितनी ज़्यादा यूज़ होंगे। यूज़ ना करें तो अच्छा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।